हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं कराऊंगा कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और ये आपका चौथे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके जरूर देखिए एक बार वीडियो, ठीक है। और हमें कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो आज कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी फैक्ट हैं, मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, कैथल की जो स्थापना है 1 नवंबर 1989 में हुई थी। और इसी के साथ इसका जो क्षेत्रफल तय किया गया था 2317 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। इसकी जो अवस्थिति है, इनकी लोकेशन है हरियाणा के मैप में अगर देखें तो ये उत्तरी जिला है, यानी कि उत्तर दिशा में क्या है, लोकेशन है दोस्तों कैथल डिस्ट्रिक्ट की। 69.15 यहाँ की परसेंटेज है साक्षरता, ठीक है। कैथल जो जिला है दोस्तों, पहले अंबाला मंडल में थे, अंबाला, ठीक है, अंबाला मंडल का भाग था। लेकिन अब करंट में किस मंडल का भाग है ये, करनाल का, करनाल मंडल का भाग है दोस्तों कैथल, KTL, ठीक है। अब करनाल मंडल में दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, प्लस में मतलब कि 3 टोटल डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं जो कि मंडल के रूप में, जैसे करनाल पहला, पानीपत और KTL कैथल दोस्तों, ठीक है। तो ये अपने बेसिक सी बातें याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं उपनामों की। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कराया दोस्तों, उपनामों से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो आपने पता होना चाहिए। कपिल मुनि नगर बोलते हैं तो इसको, कैथल को कपिल मुनि नगर बोलते हैं दोस्तों कैथल को। गुरुद्वारों का शहर भी बोलते हैं, गुरुद्वारों का शहर, ठीक है। हनुमान जी की जन्मस्थली भी बोलते हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम से भी कैथल को जाना जाता है दोस्तों। और लवकुश नगरी भी बोलते हैं कैथल को, लवकुश नगरी। तो ये कुछ उपनाम थे कैथल के जो आपने याद रखने हैं। आई होप कि आपको यहां से भी एक प्रश्न जरूर मिले, ठीक है। प्राचीन नाम की बात करूं दोस्तों, कैथल का प्राचीन नाम दोस्तों कपिल स्थल है, कपिल स्थल, ठीक है, प्राचीन नाम। कहा जाता है दोस्तों पुराणों में कि जो कैथल की जो स्थापना है वो किसने की थी, धर्मराज युधिष्ठिर ने। बड़े पुत्र थे, कुंती पुत्र बोला जाते हैं वो, धर्मराज युधिष्ठिर, तो इन्होंने की थी दोस्तों पुराणों के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैथल जब हरियाणा बना दोस्तों, कैथल उस समय नहीं था जिला, तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील थी, करनाल डिस्ट्रिक्ट था जो हमारा, उसकी एक तहसील के रूप में काम करता था हमारे ये कैथल जिला, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में से काटकर इसको क्या बनाया गया है, कैथल, ठीक है। यानी कि अगर पूछे कि किस जिले से निकला हुआ है कैथल, तो वो कैथल किससे निकला, कुरुक्षेत्र से। और किस डिस्ट्रिक्ट की तहसील भी रहा है कैथल, करनाल डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसको थोड़ा रफ करके, ठीक है। यहां तक समझ आया। और ये दोस्तों KU के नहीं है, KKR है, ठीक है। यानी कि KKR कुरुक्षेत्र से निकला हुआ है कैथल जिला। अब इसको रफ करके थोड़ा मैं आगे चलता हूं। यहां से एक शासिका है दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको जब युद्ध कराए थे तो उसके बारे में थोड़ा बताया था मैंने, रजिया सुल्तान के बारे में। तो आज भी थोड़ा रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से कैथल से इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसके बारे में, रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का जन्म दोस्तों 1205 में हुआ था, 1205 ईस्वी में हुआ था। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों। इसकी जो शादी हुई थी दोस्तों वो हुई थी अल्तुनिया के साथ, अल्तुनिया के साथ हुई थी। इसके भाई का नाम था बहराम शाह, बहराम शाह, ठीक है दोस्तों। 1240 में दोस्तों बहराम शाह ने इनको मरवा दिया था, इनके पति अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मरवा दिया था कैथल के पास, ठीक है। इनका एक मकबरा भी है दोस्तों, वो भी कहाँ पे है, संगरूर रोड पे है। कहाँ पे लगता है वो, कैथल में आता है वो भी। तो इनका मकबरा भी कहाँ हुआ,
कैथल में। और दोस्तों इनका जो मकबरा है दोस्तों दक्षिण एशिया का प्रथम महिला मकबरा माना जाता है दोस्तों। और एक रजिया सुल्तान के संदर्भ में क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी दोस्तों। तो आपने ये सारी बातें रजिया सुल्तान के बारे में याद रखनी है। 1240 में मरवा दिया था। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, आप कुछ मेले कराऊंगा आपको। कैथल में कुछ मेले करते हैं दोस्तों, कौन से हैं? पुंडरी का मेला, देहाती मेला। ये पिछली बार पेपर में आया था दोस्तों। देहाती मेला कहाँ भरता है? इंपोर्टेंट है, ग्रुप डी से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये दोस्तों इंपोर्टेंट में डालो, देहाती मेला कहाँ पे है, सॉरी कहाँ भरता है? कैथल में भरता है दोस्तों। दूसरा है उसके बाद दोस्तों बाबा लदाना। ये जगह है दोस्तों, गांव है बाबा लदाना, वहां पे भरता है, कैथल में पड़ता है। ठीक है, बाबा लदाना का मेला। उसके बाद आता है दोस्तों फर्ल गांव में लगता है, फर्ल गांव में फल्गु का मेला, फल्गु मेला बोल देते हैं दोस्तों। ये मेला दोस्तों सोमती अमावस के दिन भरता है। सोमती अमावस पूछ लेंगे कि कौन सा मेला सोमती अमावस के दिन भरता है, तो भरता है दोस्तों फल्गु का मेला। यह पिंडदान के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। ये मेला पिंडदान के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कुछ मेले आपने याद रखने हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कैथल है उसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी। भिवानी के बाद दूसरा कैथल दोस्तों जिला है, सेकंड नंबर का जिला है, जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नवकुंड ग्रह भी बोला जाता है इसको। नवकुंड ग्रह क्यों बोला जाता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। नवकुंड ग्रह बोला जाता है दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों नवकुंड यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था दोस्तों। नवकुंड यज्ञ करवाया था, तो उसका जो अनुष्ठान है वो धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों करवाया था। तभी से नवकुंड ग्रह में दोस्तों, नवकुंड जो कुंड बनाए गए हैं कैथल में, उनमें स्नान करने के महत्व को लेकर क्या कहा जाता है? इनको नवकुंड ग्रह और छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, एक वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों कहां पे है? कैथल में है दोस्तों। पहले यूके में आता था ये। ठीक है, 1988 में स्थापित किया गया था ये। कुछ बातें आपने याद रखनी है इससे जुड़ी हुई। एक मंदिर है दोस्तों 11 रुद्र मंदिर। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध था जब, तो अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करके यहां से पाशुपत अस्त्र क्या किया था? प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों ग्रुप डी में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि भगवान शिव को प्रसन्न करके अर्जुन ने कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था? पाशुपत अस्त्र। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रसिद्ध किले और टीले या झील कौन कौन सी यहाँ पे। एक तो दोस्तों विदक्यार झील है, विदक्यार झील। ठीक है, अंजनी का टीला भी दोस्तों कैथल में है, अंजनी का टीला। ठीक है, उदय सिंह का टीला कहां पे है? ये सारे कहां पे हैं? कैथल में है। और एक यहाँ पर्यटन स्थल भी है दोस्तों, फेमस पर्यटन स्थल कोयल बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो भी कहां पे है? कैथल में है दोस्तों। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं, देख लें और क्या क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। इंडोर स्टेडियम भी कहां पे है? कैथल में है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेंगे दोस्तों आपसे, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक दोस्तों गांव है मुंदड़ी, कैथल में पड़ता है मुंदड़ी। तो यहां पे दोस्तों राज्य का प्रथम
राज्य का प्रथम संस्कृत यानी कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पे खुला है? महर्षि, लिखवा देता हूं, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पे है? मुंदड़ी में है दोस्तों। संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पे खुला है? मुंदड़ी गांव में दोस्तों। एक दोस्तों जो जुड़ा हुआ है कैथल से रिलेटेड है पोलड़ गांव। पोलड़ गांव दोस्तों रामायण से जुड़ा हुआ है। ये स्थल माना जाता है कि लंका नरेश रावण का जो बचपन है वो कहां पे बीता था? पोलड़ गांव में बीता था दोस्तों। ठीक है। कैथल दोस्तों सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। कैथल प्रथम है यहाँ पे नलकूपों की सिंचाई के मामले में, और सबसे कम है पंचकूला। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। गुरुद्वारे तो देख लेते हैं कौन कौन से गुरुद्वारे हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों गुरुद्वारा नीम साहिब। ये जो गुरुद्वारा है दोस्तों गुरु नानक देव की स्मृति में बनाया गया है। गुरु नानक देव जी। ठीक है। एक गुरुद्वारा है दोस्तों मंजी साहिब। मंजी साहिब दोस्तों, मंजी और मांझी दोनों अलग अलग है। मांझी साहिब जो है दोस्तों अंबाला में है। मांझी साहिब, और मंजी साहिब कहां पे है? ये कैथल में पड़ता है। एक है दोस्तों टोपियों वाला गुरुद्वारा। टोपियों वाला गुरुद्वारा। ठीक है दोस्तों। इसकी कुछ विशेषता है दोस्तों इस गुरुद्वारे की। कहा जाता है कि यहाँ पे रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब साथ में पढ़े जाते हैं दोस्तों। कहां पे? टोपी वाला गुरुद्वारा। ये सारे कहां पे है? कैथल में है। अपने याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों एक मध्यकालीन व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहन सिंह मंडार। ये दोस्तों बाबर के समय के व्यक्ति थे, यहाँ पे फेमस कैथल के थे। ठीक है। इन्होंने दोस्तों बाबर के खिलाफ सबसे ज्यादा क्या किए थे? विद्रोह किया था। बाबर के किस मुगल शासक के विरुद्ध? बाबर के। ठीक है। ये पूछ लेंगे आपसे कि सबसे ज्यादा बाबर के खिलाफ विद्रोह करने वाला कौन था कैथल से? मोहन सिंह मंडार थे दोस्तों। ठीक है। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कैथल से दोस्तों, ताकि आपका कोई भी प्रश्न यहां से ना रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे ज्यादा नहीं कहूंगा, यानी कि कुछ व्यक्ति थे जो कैथल से रिलेटेड थे दोस्तों, जिन्होंने इसके खिलाफ बगावत की थी। इसका मतलब कि विद्रोह किया था। सूरज कौर और गुलाब सिंह और साहिब कौर। ये कुछ व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या किया? प्रदर्शन किया था, विद्रोह किया था उसके खिलाफ। ठीक है। और बाबर के खिलाफ सबसे ज्यादा किसने किया था? मध्यकालीन व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मंडार। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। उसके बाद है कुरुक्षेत्र की दोस्तों जो 48 कोष की जो परिक्रमा है उसमें कैथल का दोस्तों एक स्थान आता है पुंडरी। ठीक है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा स्थान 48 कोष की परिक्रमा में आता है कैथल का? पुंडरी। एक लास्ट जो प्रश्न बनेगा दोस्तों, राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां पे खोला गया है? कैथल में खोला गया है दोस्तों। आई होप ये आपको जानकारी सभी जो है अच्छी लगी होगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। आपको यहाँ से 1-2 प्रश्न मिले, आई होप यही आशा करते हैं हम तो। ठीक है। आपका एग्जाम में कोई प्रश्न ना रहे डिस्ट्रिक्टों से, तो आपके 4 डिस्ट्रिक्ट आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं सभी दोस्तों के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो हमारी, और मैथ से रिलेटेड बेसिक मैथ की सारी डिटेल आपको इस चैनल पे मिलेगी दोस्तों। ट्रिक से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगी, जियोग्राफी से रिलेटेड मिलेगी, साइंस से रिलेटेड दोस्तों।
ठीक है, और हरियाणा जी के चला हुआ है आपका। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद।